दोस्तों अभी इंडियन पोस्ट का जो बिहार सर्कल है उसके अंदर ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है, जिसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो कल बनाई हुई थी। तो उसका ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। वो किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और डायरेक्टली इस पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो पीडीएफ है 2 पेज की है, ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। आप किसी भी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर की दुकान पे या फोटो स्टेट की दुकान पे जा करके इसका प्रिंट आउट ले लेना। उसके बाद आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है वो हम देख लेते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीटली फिल कर लेंगे उसके बाद वो किस फॉर्मेट का लिफाफा होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में जो अटैच किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके अंदर डाल करके आप भेजेंगे रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो वो फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा उस लिफाफे का। बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक फॉर्मेट बना करके टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उससे पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना नाम फिल करना है। यहाँ पे जो भी आपका नाम हो वो आप नाम पूरा का पूरा यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मान लो आपका नाम है दीपक, तो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर के अंदर अपना नाम फिल कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मान लो आप सरनेम के साथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, और ये ध्यान रहे कि जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है उसमें जो भी आपका नाम दिया हो, जो भी आपका फादर नेम हो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, वो 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो जैसे मान लो मेरा नाम 10th की मार्कशीट के हिसाब से दीपक नूनीवाल है, तो यहाँ दीपक और फिर स्पेस दे करके यहाँ पे नूनीवाल डाल देंगे। इस तरीके से आपको अपना नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है। अगर मान लो आपका फर्स्ट नेम भी है, मिडल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, जैसे दीपक कुमार नूनीवाल, तो आप दीपक फिर स्पेस दे करके कुमार और फिर स्पेस दे करके नूनीवाल आपको फिल करना है। ठीक। और उसके बाद अपना फादर का नाम, जिस तरीके से आपने अपना खुद का नाम डाला है स्पेस दे करके, उसी तरीके से आपके फादर के नेम में जो भी स्पेलिंग हो जो 10th की मार्कशीट में हो उसी हिसाब से यहाँ पे फादर्स नेम है वो लिखना है। उसके बाद पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी पोस्ट का नाम लिख देंगे। स्टाफ का ड्राइवर, तो यहाँ पे स्टाफ, ठीक है, इस तरीके से, फिर स्पेस दे करके कार और फिर स्पेस दे करके ड्राइवर, इस तरीके से अपनी पोस्ट का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। जो भी आपका एड्रेस है, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है। अगर मान लो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस जो एड्रेस है वो डिफरेंट है तो दोनों में अलग अलग लिखना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सेम ही एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे आप इस बॉक्स के अंदर, और जितना हो सके आप कैपिटल लेटर के अंदर ही अपनी ईमेल आईडी है वो फिल करें। सिटीजनशिप, तो कहाँ के आप, इंडिया के हैं तो इंडियन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंडियन लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1992, तो किस तरीके से अपनी फिल करेगा वो 12/1/1992, इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ वो फिल करेगा। मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ इस प्रकार की है कि 2 जुलाई 1992, तो किस तरीके से फिल करोगे, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है 2/7/1992, ये गलत तरीका हो जाएगा, ये तरीका है गलत। आपको किस तरीके से डालना है, आपको आगे 0 लगा देना है, जैसे 02/07/1992, इस तरीके से आपको फिल करना है। ठीक है। आपकी जो एज है वो 12/1/2025 को कितनी हो रही है, ठीक है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया भी हुआ है, आप गूगल पे जा करके एज कैलकुलेटर की एक वेबसाइट है, ठीक है, उसको आप ओपन कर लें, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें और किस टाइम पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी एज काउंट करना चाह रहे हैं, तो नीचे अपनी ये लिख दें डेट कि भाई इस डेट को मैं अपनी एज काउंट करना चाह रहा हूं। उसमें आपका दिन, महीना और साल निकल करके आ जाएगी, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। भाई इतनी साल, इतने महीने, इतने दिन का मैं हो चुका हूं 12 जनवरी 2025 को। ठीक है। एज कैलकुलेटर के नाम से ही वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको। उसके बाद कम्युनिटी, किस
आप कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपकी कैटेगरी वो यहाँ पे फिल करेंगे आप। अनरिजर्व है तो अनरिजर्व, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो भाई 17 प्लस में 2 19 वैकेंसी टोटल बिहार सर्कल के अंदर, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 17 है और एक आपकी एसटी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। इस तरीके से वैकेंसी है। तो जो एससी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो वो अपनी कैटेगरी डाल सकता है एससी ईडब्ल्यूएस। बाकी अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी एससी के लिए, तो वो अनरिजर्व से फॉर्म लगाएंगे। ये ध्यान रहे, कभी आप अपनी खुद की कैटेगरी फिल कर दो, क्योंकि वैकेंसी नहीं है फिर आप काउंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे तभी आप काउंट होंगे। तो अगर मान लो आप एसटी या ईडब्ल्यूएस से तो अपनी खुद की कैटेगरी डाल देना, अदरवाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी के ऊपर टिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर मान लो यहाँ पे टिक कर देते हैं अपनी खुद की कैटेगरी में, तो बाद में मान लो वैकेंसी अनरिजर्व में ज्यादा है और आपने मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ लग रही है उससे ज्यादा ले लिए, तो आप ऑटोमेटिकली अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो जाओगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नीचे बात करते हैं कैटेगरी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है या अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो इन पे टिक करना है, अदरवाइज इस पे कुछ भी क्लिक नहीं करना है या चेक नहीं मारना है, ठीक है, खाली छोड़ देना है इनको। उसके बाद भाई मान लो यहाँ पे नोट अप्लीकेबल या डैश छोड़ रहे तो इनको भी खाली छोड़ सकते हो, ऐसे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स आपको फिल करनी है 10th की, क्योंकि 10th के बेस पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल तो मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन या 10th लिख सकते हैं इस तरीके से। बोर्ड का नाम क्या है भाई, हरियाणा बोर्ड से की है तो एचबीएसई लिख दो, सीबीएसई से की है तो सीबीएसई लिख दो, ठीक है, आरबीएसई से की है तो आरबीएसई, अपना बोर्ड का नाम लिख देना है। और अगर इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहो तो इंस्टीट्यूट का, किस साल में आपने अपनी 10th पास की है तो वो ईयर लिख देना है। जैसे 2000 किसी ने 8 में की है तो 2008, किसी ने 2010 में की है तो 2010, इस तरीके से अपनी ईयर ऑफ पासिंग आपको फिल करनी है। अगर एक्स्ट्रा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इन्होंने सिर्फ 10th की यहाँ पे डिटेल्स मांगी तो 10th ही आप डाल देना। उसके बाद यहाँ पे LMV और HMV इनके लाइसेंस के बारे में आपको डिटेल्स फिल करनी है कि आपका LMV ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ है, कब तक वैलिड है। इसी तरीके से HMV कब इशू हुआ है, कब तक वैलिड है, इशूइंग डेट और वैलिडेशन कब तक वैलिड रहेगा, वो चीजें इसमें डालनी है अलग अलग, LMV की और HMV की। यहाँ पे लिख भी दी गया है कि जब आप इनकी डिटेल्स फिल कर देंगे तो उसके बाद अपना लाइसेंस की जो कॉपी है उसकी सेल्फ अटेस्ट करके कॉपी आपको साथ में लगानी है फॉर्म के साथ में, ठीक है। उसमें उसके बाद है ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का पीरियड आपको मेंशन करना है, LMV का और HMV का अलग अलग। तो यहाँ पे किस डेट से लेकर के किस डेट के बीच में आपने LMV व्हीकल चलाया है और उस इंस्टीट्यूशन या फर्म का नाम क्या है वो यहाँ पे डाल देंगे। जिस भी डिपार्टमेंट से, इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज, स्कूल, फर्म, जहां से भी आपने एक्सपीरियंस बनवाया है उस फर्म का नाम यहाँ पे लिख देंगे। कब से लेके कब तक गाड़ी चलाई है LMV वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरीके से HMV कब से लेके कब तक चलाई है और यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नाम या जो भी आपका डिपार्टमेंट या फर्म है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद देखो ये 15 नंबर का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको फिल करना है। देखो भाई यहाँ पे 17 अलग अलग डिवीजन के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे उनके नीचे बॉक्स भी बनाए गए हैं। तो जैसे MMS पटना है उसके अंदर एक तो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, एक ST की है और एक EWS की है। तो मैं चाहता हूं जो ST और EWS वाले कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी MMS पटना को दें, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी आपकी ST की है, एक EWS की है, एक अनरिजर्व की है। तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। जो SC ST वाले ST और EWS वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी वाले भाई किसी भी आप नंबर से आप फिल कर सकते हैं, जो आपके नजदीक लगता हो, जो बिहार से हैं, जो डिवीजन आपके नजदीक लगता हो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मुझे कौन सी प्रेफरेंस चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई पटना डिवीजन के आसपास रह रहा है तो यहाँ पहले नंबर पे ये डाल देगा, फिर उसके बाद भाई वो गया जाना चाहता है 2 नंबर ये, भोजपुर डिवीजन है 3 नंबर ये, ठीक है। उसके बाद भागलपुर डिवीजन 4 नंबर देना चाहता है। इस तरीके से 17 नंबर आपको यहाँ पे डाल देने, अलग अलग प्रेफरेंसेस आपको डालना है, कौन सी प्रेफरेंस आप चूज करना चाहते हैं, राइट। रिपीट मत डाल देना, कभी एक नंबर यहाँ पे भी डाल दो और एक नंबर यहाँ पे भी डाल दो, रिपीटेशन करके नहीं डालना है। अलग अलग सभी के प्रेफरेंसेस आपको डालने हैं, नंबर सेम नहीं होने चाहिए सबके अंदर, अलग अलग 17
डिवीजन के हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंसेस यहाँ पे चूज कर लेनी है। कोई अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो या NA लिख देना। उसके बाद जिस भी पोस्ट का प्लेस है, यानी आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, वो प्लेस का नाम लिख देंगे और यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। यहाँ पे अपने सिग्नेचर, ठीक है, जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर आप यहाँ पे करेंगे। और कई बार क्या होता है, मेरे पास ऐसे भाइयों के वो आते हैं PDF फॉर्म भरे हुए, उसमें क्या करते हैं वो कैपिटल लेटर के अंदर अपने सिग्नेचर किए होते हैं। जैसे मेरा नाम दीपक है, दीपक नाम कैपिटल के अंदर सिग्नेचर कर दिया। कभी भी सिग्नेचर कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होता है, हमेशा पहला लेटर बड़ा और उसके बाद छोटा, या फिर आपका जो भी रिटन हैंड है ना उस हिसाब से आपका सिग्नेचर होता है। कभी भी कैपिटल के अंदर नहीं होता, बाकी किसी भी तरीके से आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो। ठीक, तो अपना सिग्नेचर कर देना। उसके बाद इस फॉर्म को फिल करने के बाद ये ध्यान रहे कि यहाँ पे अपनी जो फोटो है, इस फोटो को यहाँ पे चिपकाना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। जैसे फोटो चिपका दी, आधे सिग्नेचर यहाँ पे फोटो के ऊपर, आधे फोटो के नीचे, इस तरीके से सेल्फ अटेस्ट कर देना है। 2 फोटो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजनी है, वो लिखा भी हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, कल मैंने बताया भी था। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो एज प्रूफ यानी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपकी चल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें 10th की सर्टिफिकेट लगानी है, तो एक बार ही लगा देना, वो एज में भी काउंट हो जाएगी और साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी। साथ में HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसमें LMV भी लिखा हो, यानी नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों टाइप के व्हीकल आप चलाने योग्य हैं, इस प्रकार का अनुज्ञप्ति आपको मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट की हुई, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस ये बता ही दिया मैंने, एक्सपीरियंस भी बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, अगर मान लो किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी ST और AWS, क्योंकि इन्हीं की वैकेंसी है तो इनसे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का प्रूफ आप लगाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे भेजने हैं, तो देखो मैंने कल के वीडियो में वो आपको बताया भी था कि कहाँ पे भेजना है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे DR एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं फॉर्मेट दूंगा आपको लिफाफे का, कि उस लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है और किस तरीके से आपको उसके ऊपर सारी चीजें मेंशन करनी है। वो लिफाफा तैयार करके उसको पोस्ट ऑफिस पे जाकर के और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करवाना है। उसके ऊपर कोई भी टिकट वगैरह नहीं लगानी है। जाकर के उस लिफाफे को पकड़ा देना कैशियर को, जाए जो वो वहाँ पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहा हो कि जी मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट करवानी है, स्पीड पोस्ट करवानी है। 1-2 रुपये का फर्क आता है, बाकी रजिस्टर्ड पोस्ट से आप करवाएंगे तो बेहतरीन रहेगा। बाकी स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हो, लिखा हुआ है आपकी नोटिफिकेशन में। BRO के अंदर तो स्पीड पोस्ट लिखा नहीं हुआ था, इसके अंदर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट साफ साफ लिखा गया है। तो जिस भी पोस्ट से आप भेजना चाहते हैं वो पोस्ट आप करवा सकते हैं। और ध्यान रहे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी साथ में नहीं भेजना है, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे अदर कोई डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो, सभी की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है एप्लीकेशन फॉर्म, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट ले लेना। और ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो ये हैवी ड्राइवर की बुक है, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम आएगी, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं, व्हीकल मेंटेनेंस है, ट्रैफिक रूल एंड साइन है, रोड साइंस है, लेन साइंस, और आपका फर्स्ट एड वाला पोर्शन दिया गया है। इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हो, या फिर DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के भी डायरेक्टली आप ऑर्डर वहां से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।